नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। आज का ये वीडियो होने वाला है हर एसएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें मालूम चलेंगी जिससे आप 15 मिनट के अंदर 25 सवाल रीजनिंग के तो बड़े आराम से कर लोगे और साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी को, जो अभी शायद आपकी 70 या 80% होगी या मे बी उससे भी कम, आप उसको बढ़ा के 95 प्लस कर लोगे। मतलब आज के सेशन में मैं आपको 60 डेज की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ रीजनिंग की, जिससे कि आप जो सेक्शनल टाइमर है उसके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे, मतलब स्पीड इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी भी पूरी रहेगी। यानी कि 25 में से आप 25 सवाल सही करके आएंगे अगर आपने अगले 60 दिन तक इस स्ट्रैटेजी को रिलीजियसली फॉलो किया फॉर एसएससी फेज एग्जाम्स। तो फेज 2026 के एग्जाम्स आएंगे और उन एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमर पहली बार आएगा। तो समझना, पहली बार अगर कोई भी चीज इंट्रोड्यूस होती है तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमेशा थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो इजी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा एक कहावत कही जाती है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप उम्मीद तो यही करके चलो कि आसान आएगा, लेकिन प्रिपरेशन हिसाब से करके चलो कि पेपर ऐसा आएगा कि आपके दिमाग की चटनी बना के रख देगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 60 डेज की कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ। इस स्ट्रैटेजी को हमने 2025 में हुए सारे फेज एग्जाम्स को एनालाइज करके, उनके क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस का वेटेज, हर एक चीज देख के तब बनाई गई है ये स्ट्रैटेजी। सो बहुत ज्यादा होमवर्क लगा है इसमें, एंड तक जरूर देखिएगा। ये स्ट्रैटेजी एसएससी फेज के मैट्रिक लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल, तीनों ही लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। बात करते हैं हम सबसे पहले एक पेपर की जो हमने एनालाइज किए। तो हमने एनालाइज करी है टोटल 594 क्वेश्चंस, लगभग 600 के करीब सवाल हमने एनालाइज किए, जिसमें से हमको एक बात पता चली कि टॉप 6 टॉपिक्स क्या हैं जिनसे आपके पेपर का 65% पेपर बन रहा है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से 65% पेपर आपका सिर्फ 6 टॉपिक से बन रहा है। कौन कौन से वो 6 टॉपिक्स हैं आगे देखेंगे। फिर एनालाइज करने पे हमको ये पता चला कि नॉन वर्बल का वेटेज एकदम हटाया जा चुका है, यानी कि नॉन वर्बल का फिगर वाले रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है बिल्कुल नहीं पूछे गए, और 16% हमारे न्यू पैटर्न रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस नए पैटर्न के जो पहली बार फेज में ही देखने को मिले एडिक्विटी पैटर्न में। तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है। ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी का एग्जाम है, टफ कॉन्सेप्ट्स का नहीं। बहुत टफ क्वेश्चंस, बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। आपने एक चीज को 10 बार पढ़ा है तो आपकी उसमें स्पीड बढ़ेगी, एंड दैट इज व्हाट दिस पेपर इज ऑल अबाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। टीयर 1, अगर कोर 6 टॉपिक्स की मैं बात करूं जिनसे 65% क्वेश्चंस बने थे, आउट ऑफ दोज लगभग 600 क्वेश्चंस, 383 क्वेश्चंस बने हैं इन 6 टॉपिक से। लगभग आपके ये 6 टॉपिक्स हैं। अभी कौन कौन से टॉपिक्स हैं बात करते हैं। ये 6 टॉपिक्स हैं आपके, ये टीयर 1 हमारे ये टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वील टॉक अबाउट इट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके 81%, 69, 68, 67, 59 एंड 39 क्वेश्चंस, इतने सारे बने आपके। टीयर 2 एंड टीयर 3 के स्कोरिंग प्लस क्विक विंस यानी क्वेश्चन है। टीयर 2 में आपके आ जाते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फिर ब्लड रिलेशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, जो हमको फेज के एग्जाम्स में पहली बार देखने को मिले थे। तो ये वाले क्वेश्चंस 50 सवाल आए। ब्लड रिलेशन उम्मीद थी ज्यादा आएगा, 20 सवाल। मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस कि इतने कौवे हैं, इतने गाय हैं, इतने सर हैं तो पैर कितने होंगे, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। स्टेटमेंट कंक्लूजन, मतलब सिलॉग्स वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं, लॉजिकल रीजनिंग वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन। सिमिलैरिटी यानी कि एनालॉजी। सिलॉगिज्म बेस्ड क्वेश्चंस, इमोशनल इंटेलिजेंस वही आपका लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट यानी कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। इन सब पर बेस्ड हमारे लगभग 51 सवाल पूछे गए, मतलब आपके इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये हमारे ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स है। फिर आते हैं हमारे कुछ टीयर 3 के क्विक विंस, दैट इज 10 स्मॉल टॉपिक्स, उनसे लगभग पूछे गए हैं 51 सवाल। अब ये कौन कौन से 10 स्मॉल टॉपिक्स हैं
कॉज एंड इफेक्ट है, डायरेक्शन है, एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन, एड्रेस मैचिंग के क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, अजम्पशन, एज, एनालिटिकल रीजनिंग, सिटिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब से मात्र 51 सवाल पूछे गए आउट ऑफ 600 क्वेश्चंस। तो ये टीयर 3 में आते हैं। टीयर 1 सबसे ज्यादा, टीयर 2 उससे कम एंड टीयर 3 सबसे कम सवाल पूछे गए हैं। तो हमारा सबसे पहले 5 इनसाइट्स जो हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं वो है, सबसे पहले हम टॉप 6 टॉपिक्स जो है, जैसे कि हमारा सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा भयंकर तरीके से पढ़ने हैं। फिर आ जाता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, काफी ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, फिर कोडिंग, डिकोडिंग एंड देन हमारा आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 65% बनता है हमारा सिलेबस। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि अपनी प्रिपरेशन में कि हम सबसे पहले इन 6 टॉपिक्स को खत्म करके मजबूत करें, ताकि एग्जाम में हम जो 25 सवाल मिलेंगे उसके ज्यादातर सवाल तो हम कर चुके। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग, आता नहीं है तो उस पर ज्यादा फोकस करना नहीं है। जो 16% न्यू पैटर्न रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो फ्री मार्क्स होते हैं बेसिकली एक तरीके से, जिनकी रीडिंग थोड़ी सी अच्छी होती है। अब आपको इंग्लिश पढ़ना ही है तो रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे होंगे। द हिंदू हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, पढ़िए चीजें। अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, जल्दी पढ़ लेते हो, जल्दी समझ लेते हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए फ्री मार्क्स हो जाएंगे। लो मॉडरेट डिफिकल्टी वाले जो है हमारे पास स्पीड प्लस एक्यूरेसी का गेम है, टफ कॉन्सेप्ट्स का बिल्कुल भी नहीं। अब 60 डेज कंप्लीट प्लान पे आते हैं। डे 1 से लेके 20 तक आपका टारगेट रहना चाहिए कोर इंजन वाले टॉपिक्स, जैसे कि हमारी लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, बेसिकली सीरीज के सारे टाइप्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे उन टॉपिक्स को मिला के आपका टारगेट रहना चाहिए कि शुरू के 20 दिन में हम इन टॉपिक्स के बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, कुछ ट्रिक्स और फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस कर लें इन 5 टॉपिक्स की। मतलब ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के लिए आपको 5 दिन से 6 दिन का समय मिल जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आसान भी हैं इसमें से जो 2-3 दिन में हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे डे 21 से 38, कैलकुलेशन प्लस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के और डीप में जाना, मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि ये नंबर दे रखा है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द राइट के बीच में डिफरेंस कितना आएगा या इनका सम कितना आएगा, इसमें क्या है, स्पीड चाहिए होती है, दिमाग ज्यादा नहीं लगता है। फिर आते हैं हमारे पास ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सिलोगिज्म के क्वेश्चंस, जिनसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमारा टारगेट रहेगा कि 21 से 38 दिन तक हम ये काम करें। डे 39 से 50 तक न्यू पैटर्न ब्लॉक, जो हमारे रीजनिंग में नए पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे कि एड्रेस मैचिंग, लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खत्म करेंगे पहले हम, एंड देन हम आएंगे 51 to 60, जहां पे हम रिविजन्स प्लस मॉक्स करेंगे। इनके बीच में हम मॉक टेस्ट देते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से देंगे कि हम हर एक टेस्ट को कम से कम 1 से 1.5 या शायद 2 घंटे लगा के उसको एनालाइज करें, उसमें से देखें कि हमसे कहां पे क्या गलती हुई है, एंड देन उस टॉपिक को रिवाइज करके दोबारा से मॉक टेस्ट दें। ये नहीं आज मॉक टेस्ट दे दिया कल दूसरा लगा लिया, नहीं। एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रूटीन होना चाहिए हमारा, लगभग 2 से 2.5 घंटे रीजनिंग को देना है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो टाइम इसमें आपको 2 से 2.5 घंटे का देना पड़ेगा। 20 मिनट में हमें कॉन्सेप्ट रिकैप करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा बेसिक से पढ़ना है। तो आप हमारा एसएससी की कैटेगरीज में बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पे बैचेस लॉन्च किए हैं हमने, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच के नाम से, जिसमें हम 60 दिन में आपका कंप्लीट प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट्स कवर करा देंगे। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पे। ऑल यू नीड टू डू इज आपको हमारे एप्लीकेशन पर आना है, वहां से चले जाना है। आपको बहुत ही सबसे पहला आपको मिलेगा लाइव कोर्स में। लाइव कोर्स में आप जाएंगे, उसके बाद आपको 75 डेज कंप्लीट बैच है, HFT GS, HFT 2.0, बहुत सारे बैचेस हैं एंड इसमें और भी नए बैचेस इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिसको आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं, उसकी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो उन चीजों के अकॉर्डिंग देन आप बैच परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमारा एक 1 से लेके 60 डेज तक का कंप्लीट प्लान है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, थोड़ा बहुत भी बचा है क्लियर होने को, इन 60 दिनों में इस प्लान को फॉलो करके आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन अगर आप एकदम नोवाइस हैं, एकदम बिगिनर हैं, तो उसके लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री बैच स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब के सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।